नाम तो सुना ही होगा। वो नाथ संप्रदाय से सन्यासी हैं, उनका संप्रदाय है नाथ। और उस संप्रदाय में भी हनुमान जी महाराज का वर्णन है। हनुमान जी महाराज के जन्म का वर्णन है। अंजना मैया और उनके पति देव केशरी जी ने घोर तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया। और भगवान शंकर जब सन्मुख प्रकट हुए तो वरदान मांगने पर भगवान शंकर ने अंजना मैया से कहा कि कल सुबह जब आप स्नान करके अर्घ दें, उस समय आपकी अंजलि में जो वस्तु आ जाए उसको ग्रहण कर लेना। और मैं पवन देव से भी प्रार्थना करूंगा कि वो उस वस्तु को अर्थात पायस को आपकी अंजलि तक पहुंचाए। इसलिए शंकर सुवन भी है और पवन पुत्र भी है। पवन देव की सहायता से, भगवान शंकर के आदेश से उस गृद्धि ने वो अयोध्या के यज्ञ से उत्पन्न हुई खीर को, पायस को अंजना मैया तक पहुंचाया है। ये नाथ संप्रदाय में चर्चा है। और एक और संप्रदाय है समर्थ संप्रदाय। समर्थ रामदास जी, उन्होंने भी अपने ग्रंथों में हनुमान जी महाराज की चर्चा की है। कल कोई एक प्रश्न आया था, जब आरती हो गई तो किसी ने एक परिचय दिया था कि भगवान शंकर काले हैं कि गोरे हैं। यही था ना, आपने शायद पढ़ा था किसी ने, आपने भगवान शंकर काले हैं। अच्छा आप ही बताओ, पहले हमारे भाई बताएंगे काले हैं कि गोरे हैं? गोरे। बहुमत नहीं है, आप बताइए। गोरे हैं। अच्छा, काले श्याम है, गोरी राधा जी। मैंने भी थोड़ा सा अध्ययन किया था बहुत पहले कि हर युग में हर देवता का रंग अलग होता है। जैसे कई जगह हमारे भगवान गणेश रक्त वर्ण के हैं और कई जगह गौर वर्ण के हैं। श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम सित कुसुम गणैर पूजितम श्वेत गंधै, गणेश जी का श्लोक। तो यहां तो श्वेत वर्ण कहा गया है और कई जगह रक्त वर्ण भी कहा गया है। आप देखना आजकल दो बहुत आगे हैं, गुरु और गूगल। जो गुरु से नहीं मिलता वो गूगल से मिलता है, गूगल से मिल जाता है। पर गूगल कभी कभी झूठ बोल देता है, कहीं रास्ता भटका देता है, कभी कभी घुमा देता है, पर गुरु कभी घुमा नहीं सकता। गुरु वही बताएंगे जो उचित होगा, योग्य होगा और जो शास्त्र सम्मत होगा। इसलिए देवताओं के सब भगवान शंकर, देखिए भगवान शंकर के दो स्वरूप हैं। मैं थोड़ी देर समय लूंगा आपको, फिर मैं आपको बुलेट ट्रेन में बैठा दूंगा। भगवान शंकर के और भी देवताओं के दो स्वरूप होते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण मतलब निराकार, सगुण मतलब साकार। निर्गुण में कुछ नहीं है, मात्र शिवलिंग, ना हाथ है, ना पांव है, ना आंख है, कुछ नहीं, वो निर्गुण। और सगुण में हाथ, पांव, मुंह, आंखें, नेत्र सब। इसलिए
भगवान शंकर भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। और गौरवर्ण है कर्पूर गौरम कर्मावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम भव्यानंदे भवम भवानी सहितम नमन। ये कपूर की आरती का श्लोक नहीं है, ये भगवान शंकर की स्तुति है, लेकिन कपूर शब्द आ गया है तो हम उसको आरती में उपयोग कर लें। इस तरह से युग के आधार पर भगवान का भी स्वरूप बदलता है। और ये तो क्या नटवर है, कभी भस्म लगा लिए तो सांवले रंग के हो गए, और कभी आनंद में आ गए, कैलाश पर बैठे हैं और वहां पर हिम वर्षा हो गई तो गौरवर्ण को हो गए। इसलिए भगवान समर्थ होते हैं। यक्ष नर किन्नर गंधर्व, यक्ष किन्नर गंधर्व वगैरह ये सब देवता उपदेवता, ये सब कोई भी स्वरूप कोई भी रंग धारण कर सकते हैं। इसलिए इसमें संशय जैसा नहीं है, वही शंकर है। और युग के आधार पर समय के आधार पर अपना वो शरीर का जो वर्ण है उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा। कल मैं यहाँ से निकल रहा था तो कोई बोल रहा था मैंने भी दान किया है, मुझे भी शास्त्री जी के पांव छूना है। आपने दान किया है, बहुत अच्छी बात है। दान, ध्यान रखना, दान के 5 दोष होते हैं, उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। 1, अनादर। दान देने के बाद किसी का अनादर मत करो, तब दान की सफलता है। एक बार लिखना हो लिख लेना। दान देने में विलंब, ये दान का दोष है। मैं दान दूंगा और उसमें फिर मांगना पड़े, कल दूंगा परसों दूंगा, विलंब, ये दान का दूषण है। इसलिए दान, भले ही आप 1 महीने बाद सत्यनारायण की कथा सुनो, पर जब सुनो कथा के बाद ब्राह्मण देवता को तुरंत दक्षिणा दे दो, भले आप 6 महीने बाद सुनो। हमारा शास्त्र कहता है एक रात्रो भवेत् द्विगुणम दुरात्रो सद्गुणम भवेत्। दक्षिणा अगर उधार कर दी गई तो 1 रात के बाद वो 2 गुनी हो जाती है। एक रात्रो भवेत् द्विगुणम दुरात्रो सद्गुणम भवेत्। हाँ, बीते संवत्सर व्यतीतेषु, 1 वर्ष बीत जाए तो सा दाता नरकम व्रजेत। 1 वर्ष बीतने पर वो देने वाला नरक में ही जाता है और कहीं ठिकाना नहीं है। इसलिए दान में विलंब का दोष नहीं होना चाहिए। 2 हो गए। तीसरा, तिरस्कार। कभी गाड़ी में जा रहे हो, कोई मांगने आ गया, आपने कांच खोला, उसको 10 की नोट दे दिया और फिर उसको बोलते हो जा अब नहीं आना, ऐसा मत बोलना। ये तिरस्कार है, ये दान का दूषण है, दोष है। ऐसा कभी मत बोलना। दान दिया हुआ सब समाप्त हो जाएगा। इसे दान लेने वाले का तिरस्कार नहीं होना चाहिए, घर में हो या रास्ते में हो। चौथा, अभिमान। दान देने के बाद हमको अभिमान नहीं होना चाहिए। हम अपने मुख से कभी न कहें कि हमने दान दिया। ये अभिमान नहीं होना चाहिए। मैंने दान दिया है, मैंने दान, ऐसा कभी मत सोचना। आपको भगवान ने दिया है, आपने दिया है। मैंने भी दिया है, मुझे भी शास्त्री जी के पांव छूना। मैं सबका हूं। आपने मुझे कभी गुस्सा देखा 12 साल में? क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मुझे भी गुस्सा आता? मैं कंट्रोल करता हूं और हनुमान जी ने मुझे कंट्रोल कर दिया है। तो साक्षी मेरे संगीत वाले हैं, इनके लिए आपने कभी ताली नहीं बजाई।
वो लड़का तबला वाला, आप देखो 2 घंटे लगातार, काबिल तारीफ। ढोलक वाले, इनको सबसे ज्यादा मेहनत है। और मुझे तो मैं क्या कहूँगा, हमारे आयुर्वेद में कल कोई चर्चा हो रही थी कहीं भी, आयुर्वेद में बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि 1 घंटा गाओ और 1 बीघा खेत जोतो हल से, दोनों बराबर है। इसलिए मेहनत है इन बच्चों के लिए। बैंजो वाले हमारे रणछोड़ भाई, शत्रुघ्न भाई, वीरेंद्र भाई, जयप्रकाश जी साहब, ये लोग 3 घंटा 4 घंटा लगातार, कोई बीच में विश्राम नहीं। और मैं तो बोला थोड़ा धीमे बजाया करो, तो मुझे ऐसा लगता है, पर इनको नहीं, गुरु जी हम आनंद में हैं, हम बजाएंगे। मैं कह रहा था अभिमान, दान का अभिमान नहीं होना चाहिए। और अंत में दान के बाद पश्चाताप, बहुत काम की चीजें हैं, लिख लेना। हमारे पत्रकार महोदय लिख रहे हैं, पश्चाताप का मतलब यह है, पश्चाताप कब होता है? जब दान देने के बाद जेब में खाली हो जाती है, तब पश्चाताप होता है। या तो ज्यादा दे दिए भाव में आकर के कि वो दे रहा है मैं दे दूं, और दे रहा मैं दे दूं, और ज्यादा दे दूं, और बाद में हुआ कि अरे मैंने तो दे दिया, मुझे तो चाय पीने के पश्चाताप। हमारे शास्त्रों में एक निर्देश बड़ा सुंदर दिया गया है, लेने वाला हमेशा सोचे कि मैंने बहुत पाया, देने वाला हमेशा यह सोचे कि मैंने बहुत दिया, कम दिया, कम दिया। देने वाला, शायद उल्टा कह गया, देने वाला हमेशा सोचे कि मैंने बहुत कम दिया, और लेने वाला हमेशा सोचे कि मैंने बहुत पाया। ये दान का धर्म है। और पश्चाताप का एक लक्षण और है कि आप जितना कमाते हैं उसके आधार पर दान करो। जितना, अगर कम कमाओगे तो कम दान करो, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा दान करो, अपनी शक्ति से दान करो। ये इसका 5वां लक्षण है कि पश्चाताप नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ज्यादा भगवान देता है और कम दान करते हो तो दोष है। श्रीमद् भागवत में भी आप पढ़ लेना, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में। सेवा अपराध, सेवा करने के भी बाद भी अपराध, तो बड़ा सुंदर लिखा गया है कि आप भगवान के सामने जाएं और जोर जोर से बोले ना, ये सेवा अपराध है। भगवान की सेवा करते करते और दूसरे काम में लग जाना। घर में देखता हूँ कभी कभी, बहनों माफ करना, मेरे भाइयों माफ करना, जय जगदीश, अरे चाय बन गई क्या? क्या मतलब? अरे भाई पहले आरती तो कर ले, चाहे तो मिलने वाली कहां जाएगी बेचारी? ये ठीक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूं दान के दोषों की। ये 5 प्रकार के दान के दोष हैं, और एक समय में आपका लूंगा। आज भले ही आधा घंटे कोई पूछता नहीं ना, किसी के पास कोई काम तो नहीं है, घर में ताला ऊपर विश्वास है कि नहीं है? ताला लगा के आए हो? बांसवाड़ा का ताला है कि अलीगढ़ का? हंसो, प्लीज स्माइल, हंसो, आनंद करो, कोई घर की चिंता मत करो, बाहर की चिंता मत करो, खूब हंसो, खूब आनंद से रहो। यही हमारे अमृतलाल जी महेश जी कह रहे थे, खूब हंसो, हंसाओ, आनंद करो। यही तो हनुमान जी की आराधना है, ये भी हनुमान चालीसा है। और पाठ करते करते सो जाओ ना तो चिंता मत करना, हनुमान जी की इच्छा है। भगवान से प्रार्थना है कि किसी को 4 नींद की गोली लेने पर भी नींद नहीं आती, और यहाँ हनुमान जी के चालीसा में नींद आ जाती, हमारे लिए भाग्य की बात। इसलिए कभी नींद आ जाए तो मुझे लगता है अब नहीं आएगी, पर आ जाए तो चिंता मत करना, आई है चली जाएगी।
जब जय बुलाएंगे और वो जय 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 हनुमान जब शंख बजेगा तो अपने आप नहीं बज जाएगा। इसलिए आनंद से रहें, खूब आनंद से रहें। जिंदगी में एक बात याद रखो, कभी किसी चीज को गंभीरता से मत लो। पॉजिटिव हो, नो नेगेटिव। पॉजिटिव, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अगर सात्विक है तो। और कभी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, सारा भार अपने ऊपर, कुछ भगवान के ऊपर भी छोड़ा करो। मेरा मानना यह है कि हनुमान जी की आराधना करोगे तो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए हमारे गोस्वामी जी ने भी दान के लिए बड़ा सुंदर उत्तरकांड में लिखा है कि प्रकट चार पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, ये के विधि दीन है, दान करे कल्याण। धर्म के चार चरण हैं। ये धर्म चार पैरों पर खड़ा हुआ है। सबसे पहले सत्य, हमेशा सत्य बोलो। घर में अगर कप प्लेट फूट जाए तो सासू से सत्य बोलो, क्योंकि आजकल 100 थानेदार मिलाकर के एक सासू बनती है। उससे सही सही बोल दो ना कि मेरे से भूल हो गई, बात खत्म हो गई। मैं अपनी बात बताऊं, बीएड कर रहा था तो कोई अमेरिका से टीचर आए थे बीएड क्लास के अंदर। उन्होंने पूछा कि सत्य और झूठ में क्या फर्क समझते हैं आप? धर्म इशारत है, धर्म करते हैं। मैं कहा सत्य को संभालना नहीं पड़ता, झूठ को संभालना पड़ता है। सत्य बोल दिया, बात खत्म हो गई, और झूठ बोल दिया, वर्षों तक चिंतन माथे में उसको रखना पड़ेगा, जगह है कि नहीं, अंदर रखना ही पड़ेगा उसको। इसलिए सत्य बोलो, ये धर्म है। थोड़ी देर में सासू जी नाराज हो जाएंगे और क्या करेंगे। और साफ कह देने पर जो समझदार सासू होगी वो नाराज नहीं होगी, लेकिन ठीक है माँ मेरे से फूट गया है, मेरे से नुकसान हो गया है, कोई बात नहीं, खत्म। पॉजिटिव। तो सबसे पहला सत्य, धर्म का एक पांव, एक चरण। दूसरा तप, थोड़ा तपस्या करो, घर में भगवान को सजाओ, भगवान को वो करो, ये धर्म है। जो कोई पूछ रहा था कल धर्म क्या है, सत्य, तप, दया, सबके ऊपर दया भाव रखो, ये भी धर्म है। और अंत में है दान। तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, ये विधि दीन है, दान करे कल्याण। किसी भी प्रकार से दिया हुआ दान कल्याणकारी होता है। चलो मैं पिछली बार आया था तो बोला था कि शनिवार रविवार को छुट्टी होती है, शनिवार को सोचते हो चलो पूरा परिवार गाड़ी में बैठे और गए, कहीं दूर निकल गए और वहाँ पिज्जा और चाइनीज सब खा के आ गए। 1000-2000, अरे इससे अच्छा 1100 रुपए का यहाँ आजीवन सदस्य बन जाओ। घर में सुंदर वो वेजिटेबल खिचड़ी बना के खाओ, आनंद करो, घी डाल के। खिचड़ी तेरे चार यार, दही पापड़ घी अचार, खूब आनंद से खाओ। सात्विक भोजन, सुबह फ्रेश रहेंगे, आनंद आएगा, भजन में भी आनंद आएगा। इसलिए वो सब मत खाओ। कोई वो दुकान वाला तो नहीं बैठा यहाँ? तो इस तरह से खूब आनंद में रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि बांसवाड़ा में आनंद है। आइए हम प्रवेश करेंगे। आज के संतों को सबको प्रणाम करता हूँ। वो आपकी बेटी है, बांसवाड़ा की भागवत की कथाकार है, आप जानते हैं, इशिता गहलोत, ऋषिका, ये भागवती कथाकार है। और मैं कई दिन से हमारे साथ में है। मैं एक ही बात करता हूँ, व्यासपीठ पर बैठने के लिए 5 चीजों का ध्यान रखो। एक तो पुण्य, थोड़ा बहुत घर में पुण्य होना चाहिए। दूसरा प्रतिभा, तीसरा प्रेम, चौथा प्रसन्नता और 5वां पवित्रता।
दो को छोड़ दो, पुण्य को छोड़ दो, प्रतिभा को छोड़ दो। व्यासपीठ पर बैठने के बाद प्रेम, प्रसन्नता और पवित्रता होगी तो भगवान कल्याण करेंगे। आज आइए हम शीघ्र ही ओम नमः शिवाय जप में प्रवेश करें। आज विलंब